गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो ठंड ना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। कल पूरा दिन बारिश जैसा बना रहा, बदली रही, बारिश हुई भी और आज भी धूप नहीं आई है। कल तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे लेकिन इतने इकट्ठे हो गए कि आज लगाने पड़ रहे हैं। कैसा मौसम है। तो एक तरफ मैंने कपड़े लगा दिए हैं और कल था वेडनेसडे। कल मैं वन्ना के साथ नहीं गई थी, वो उसको नहीं जाना था वेडनेसडे मार्केट और मुझे जाना था क्योंकि मुझे लेना था सामान काफ़ी सारा। और वेडनेसडे मार्केट में ना थोड़ा रीज़नेबल, जो जैसे सब्ज़ी मंडी होती है उसमें रीज़नेबल सामान मिल जाता है। सब्ज़ियाँ मुझे बेसिकली लेनी थी, जिनमें से मटर और गाजर बहुत ज़रूरी था। गाजर जूस के लिए, और मटर जो है वो मैं स्टोर कर रही हूँ आजकल, तो 5-6 किलो से कम नहीं लाती हूँ। मैं लाती हूँ छील करके स्टोर करती जा रही हूँ। वो तो दिखाया ही मैंने आपको, लास्ट व्लॉग में भी दिखाया। तो इसीलिए मुझे जाना पड़ा। फ्रूट्स कुछ नहीं थे तो फ्रूट्स लाने थे, लेकिन फिर मैं दिन में नहीं गई। जैसे हम लोग 4 बजे चले जाते थे ना, वैसे नहीं गए। हम लोग निकले हैं रात को डिनर वगैरह करके 8:45 बजे। मैं और हस्बैंड गए थे और फटाफट सब्ज़ी लेके वापस आ गए। और इतनी रात को गए ना तो सब्ज़ी सस्ती भी मिली। सारी सब्ज़ी नहीं कहूँगी सस्ती मिली, जैसे गाजर है तो गाजर तो सेम प्राइस मिला, मटर भी सेम प्राइस मिली जो हमें मिलती थी वही। एप्पल सस्ते मिल गए, टमाटर बहुत सस्ते मिल गए। तो कुछ कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है ना, मुझे लगता है कि निकालनी होती है फटाफट, वो सस्ता कर देते हैं। तो काफ़ी सारा हम लोग सब्ज़ी वगैरह लेकर आए हैं जो मुझे अरेंज करना है। तो ये देखो, ये सारी सब्जियाँ हैं। सिद्धार्थ ने स्ट्रॉबेरीज़ और ग्रेप्स मंगवाए थे तो वो भी लेकर आई हूँ मैं। और स्कूल के लिए वो स्ट्रॉबेरीज़ लेके भी गया, तो मैंने निकाल करके ना अच्छे से वॉश करके उसको दे दिया। स्ट्रॉबेरीज़ में ना बहुत ज़्यादा वो होता है, गंदगी होती है, तो मैंने थोड़ी सोक करके भी रखी हुई है। इनको एकदम से क्लीन करके अच्छे से मैं फिर रख दूँगी फ्रिज में, तो जब भी देना होगा तो मैं निकाल के दे दूँगी। फ़िलहाल काम शुरू करते हैं घर के। ये लोग स्कूल एंड ऑफिस हो गया, थोड़ी देर बैठ के मैंने जो अपना रेस्टिंग टाइम लेती हूँ चाय पीते पीते, वो भी हो गया है मेरा। तो अब मैं काम शुरू कर रही हूँ घर का। और आज पता है मुझे बनाने हैं छोले भटूरे। एक्चुअली सिद्धार्थ पिछले कई महीने से बोल रहा है, मैं दिन नहीं कहूँगी, कई महीने से, याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने छोले भटूरे कब बनाए थे। उसको इतना पसंद है तो मैं अक्सर बनाती रहती थी। इस बार बहुत डिले हो गया तो बहुत दिन से बोल रहा है। तो आज दोपहर में उसके लिए छोले भटूरे बनाऊंगी, मतलब छोले तो बना के रख दूंगी। रात में जब हस्बैंड आएंगे तो उस टाइम बनेंगे, क्योंकि सुबह वीकडे में हो नहीं पाता है और रात में ही खा पाएंगे। वैसे तो ये दोपहर में या सुबह खा लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन ना सुबह सिद्धार्थ को फुर्सत है वीकडे में, ना हस्बैंड को फुर्सत है, तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह नहीं बनाया। सुबह मैंने दाल रोटी सब्ज़ी ये सब बनाया था, जो टिफ़िन में भी गया है और रखा भी हुआ है थोड़ा बहुत। मेरे अभी ब्रेकफास्ट के लिए ज़्यादा नहीं बनाया था। बाकी दोपहर के लिए मैं अभी छोले, जो आलू बनते हैं उसके साथ मसाले चटपटे आलू, वो बनाऊंगी। और भटूरे का आटा भी मुझे लगा के रखना है। बट सबसे पहले थोड़ा घर वर सुधार लेते हैं। और मेरे जो फ्रिज का ये जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है ना, ये बिग बॉक्स आजकल भरा रहता है सिर्फ गाजर से और मटर से। लास्ट टाइम मैं लेकर आई थी अभी पिछले बुधवार को ही, तो आपने देखा था कि 5 किलो मटर थी और वो पूरा खाली हो गया। मैंने सारा छील छाल के फ्रीज़र में रख लिया है और इस बार फिर मैंने भर दिया। अब धीरे धीरे थ्रू आउट द वीक ये धीरे धीरे छिलता रहेगा। और खैर गाजर तो यूज़ हो ही जाती है। सब्जियां जो हैं वो सारी समेटने के बाद फिर ये जो मेरा बास्केट है ना, जिसमें बर्तन रहते हैं, तो यहाँ का पानी खारा है तो दाग वाग पानी के ना वो स्पॉट्स पड़ते रहते हैं। या फिर जैसे मेरे पास लोहे के बर्तन बहुत हैं, कास्ट आयरन के बहुत हैं, तो उनका जंग भी कहीं कहीं लग जाता है।
तो मैं कई दिन से सोच रही थी कि ये मुझे साफ़ करना है। तो जो हार्पिक मैं किचन के लिए यूज़ करती हूँ ना, रेड वाला, उसी हार्पिक से पूरा अच्छे से कवर कर दिया है मैंने इसको, और इसको मैं 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो जितने भी टफ़ स्टेन्स हैं ना वो सारे सॉफ्ट हो जाते हैं एकदम। हल्का सा स्क्रब करो उसके बाद तो निकल जाते हैं। और नहाने से पहले मैं ये अच्छे से क्लीन करके फिर नहाने के लिए चली गई थी। नहाने गई, पूजा किया, और जो काम थे घर में चीज़ों को व्यवस्थित करना वो सब करके मैं गई थी। नहा के आके पूजा करके फिर मैंने अपने लिए थोड़े से फ्रूट्स काटे हैं, गुआवा और एक आध स्ट्रॉबेरी मैंने लिए टेस्ट करने के लिए कि कैसी है। खट्टी मीठी सी थी बट अच्छी लगी टेस्ट में, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं थी। कई बार स्ट्रॉबेरी इतनी खट्टी आ जाती है कि खाई ही नहीं जा पाती है, तो सही थी ये। और आजकल मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी काफ़ी पहले, तो जब भी मुझे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसको लगा देती हूँ। और ऐसे ऐसे करके 3 सीज़न मैंने कंप्लीट कर लिए। मतलब 10-10 एपिसोड के 3 सीज़न मैंने कंप्लीट किए और मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री ये सब बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। तो ऐसे ही थोड़ी सस्पेंस वाली मूवी है, बहुत अच्छी है। इन्वेस्टिगेशंस टाइप की हैं उसके अंदर, तो आप देख सकते हो। एब्सेंटिया करके है, तो मैंने उसका ना सीज़न 1 देखा था ना 2 देखा था, और उसका 3rd अभी 2025 में आया है। तो तीनों सीज़न थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मेरे पास देखने के लिए, तीनों देख डाले हैं मैंने। मतलब 30 एपिसोड मैंने ये भी जनवरी में ख़त्म किए हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब आप एक साथ कई सीज़न देखते हो ना तो स्टोरी आपके दिमाग में रहती है। जैसे कि एक सीज़न आता है, उसके 1-2 साल बाद दूसरा आता है, तब तक आप वो पहले सीज़न वाली जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं आपको टू द पॉइंट याद नहीं रहती, आप भूल जाते हो। और जब ऐसे आप लगातार देखते हो ना कि भाई सीज़न 1 भी देख लिया, 2 भी देख लिया, 3 भी देख लिया, तो बहुत क्लियरिटी के साथ आपको वो याद रहता है, क्योंकि पूरी स्टोरी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको पता है। तो मुझे तो बहुत अच्छी सीरीज़ लगी, एब्सेंटिया करके, आप देखना, आपको अच्छी लगेगी। और इस बीच में मेरे घर का काम वगैरह, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ निपट गया है। स्ट्रॉबेरी जो मैंने सोख करके रखी थी, काफ़ी टाइम हो गया उसको, तो अच्छे से उसको भी वॉश कर दिया। लेकिन कम से कम 6 पानी से मैंने वॉश किया होगा, लेकिन उसके बाद भी उसमें से कुछ ना कुछ अजीब सा वो निकलता ही रहता है। हालांकि वो डस्ट नहीं होती है, वो स्ट्रॉबेरी का ही कुछ पार्ट होता है हल्का सा, बट वो निकलता ही रहता है। तो मन करता है कि धोते रहो। बहुत धोया मैंने उसको, उसके बाद मैंने स्ट्रेनर में करके रख दिया। और छोले भी मैंने धो करके रख दिए हैं और उसकी तैयारी अब मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट बना रही हूँ मैं, जिंजर, गार्लिक और साथ में प्याज। तो 2.5 मैंने प्याज लिया है। साइज़ तो आपने देखा ही कितना बड़ा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में छोले हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने ये मसाला बनाया है। जिंजर गार्लिक अच्छे से डाल लिया है, इसको हम पीस लेंगे। और जो छोले भटूरे के साथ खाए जाने वाले छोले होते हैं वो अलग तरीके से बनाती हूँ मैं, और जो नॉर्मल छोले चावल या पूड़ी के साथ खाए जाने वाले होते हैं वो अलग तरीके से बनते हैं। तो ये छोले भटूरे वाले जो काले छोले हैं वो बना रही हूँ मैं। छोले भटूरे वाले इस प्रोसेस में ना आपको छोले उबालने नहीं होते हैं पहले से, आपको ना साथ में लगे हाथ छौंकना होता है। तो यहाँ पे सरसों का तेल लिया, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी मैंने इसके अंदर डाला है मसाले में। इसके अंदर मैं जीरा नहीं डालती हूँ, और सीधा ये जो हमने जिंजर, गार्लिक और अनियन का मसाला पीसा है ये डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल देखिए ज़्यादा पड़ता ही है। और दूसरा क्या है कि मेरे छोले भी थोड़े से ज़्यादा ही हैं क्वांटिटी में, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ ऑयल यूज़ किया है। अब ये जो मसाला आप डालते हो ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनना होता है आपको, तब तक जब तक थोड़ा ब्राउन कलर ना आ जाए। तो अच्छी तरीके से आप भून लीजिए। बीच बीच में 1 आध चम्मच पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मसाला भूनने में तो टाइम लगेगा, तो मैंने उसको धीमी आंच पे छोड़ दिया है। और साइड बाय साइड जो अदर प्रिपरेशन है वो मैं कर रही हूँ। जैसे आटा लगा के रखना है भटूरे का, अदरवाइज़ ये फूलेगा नहीं। कम से कम 2, 2.5 या 3 घंटे तो आपको रखना ही पड़ेगा इसे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी का पैकेट पूरा लिया था, जो 3.5 कप था मैदा। तो मैंने नाप के इसीलिए लिया ताकि कप वाली मेज़रमेंट भी मैं आपको बता सकूं। तो 3.5 कप मैदा के अगेंस्ट मैंने आधा कप
और 2 टेबलस्पून इतनी सूजी डाली है, आधा कप सूजी और फिर 2 टेबलस्पून और डाली है। फिर इसमें जाएगा नमक और 1.5 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। तो ये पिसी हुई चीनी थी, यही मैंने यूज़ की है, पिसी हुई यूज़ करना, नहीं तो गलने में बहुत टाइम लगेगा उसको। उसके बाद यहाँ पे लिया है बेकिंग पाउडर जो कि जाएगा 1 टीस्पून। 1 छोटा चम्मच हमें बेकिंग पाउडर लेना है और आप बेकिंग सोडा भी इसमें 1-2 पिंच यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं डालना है। मैंने सिर्फ बेकिंग पाउडर से बनाया था, बेकिंग सोडा और इसका पाउडर का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। बस ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को पहले तो अच्छे से मिक्स कर दो ताकि बेकिंग पाउडर जो है और सूजी जो है वो अच्छा चारों तरफ मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे दही, 1 कप यहाँ पे मैं दही ले रही हूँ और फिर आधा कप मैं इसमें पानी डाल दूँगी और इसमें टोटल 3/4 कप मुझे पानी लगा था। अच्छा सॉफ्ट एकदम ढीला ढीला सा हमको ये आटा लगा के तैयार करना है। और अगर आप हाथों से लगा रहे हो तो 8 से 10 मिनट पटक पटक के आपको इसको लगाना पड़ेगा अच्छे से, और नहीं तो स्टैंड मिक्सर है तो या फिर किसी भी तरीके की डो नीडिंग डिवाइस है आपके पास तो उसमें ये आराम से लग जाएगा बिना मेहनत के। इधर मैंने टमाटर लिए हैं और इनको मैं पीस करके इनका पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। आटा पानी जब सब अच्छे से मिक्स हो जाए ना, डो बन जाए, तब फिर आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दो। तो अराउंड 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है और अभी हम इसको 5 मिनट के अराउंड इसमें डो को नीड होने देंगे। तो ये अच्छे से स्ट्रेच हो के अच्छे से इसमें नीड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो हमारे प्याज हैं वो अच्छा ब्राउन हो चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, ये हमारे रेगुलर मसाले हैं, वो तो डाले ही मैंने। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ना ये जो चना मसाला आता है MDH वाला है ये मैंने अच्छे से डाला है। अराउंड 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसको डाला होगा। अब इन मसाले के साथ हमें अच्छे से भूनना है। जैसे ही तेल सेपरेट हो जाएगा और गहरा कलर एकदम आ जाएगा, हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने बना के रखा था। अब अच्छी तरीके से इसे पकाना है जब तक इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाता, और नमक थोड़ा ऐड कर देंगे। इसके लिए चाय पत्ती का पानी भी लगता है तो वो भी मैंने चढ़ा दिया, या फिर टी बैग भी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो उसके अंदर, बट मैंने चाय पत्ती उबलने के लिए अलग से पानी चढ़ा दिया और छान के इसमें ऐड कर दूँगी। आटा जो है ये हमारा लग गया है, तो हाथ में तेल लगा के अच्छे से मैंने इसको एक जगह किया और फिर ढक करके ना मैंने बाहर इसको, अभी हल्की हल्की धूप है तो थोड़ी धूप में ये रखा रहेगा ना तो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, तो बाहर मैंने रख दिया है इसको। यहाँ पे देखिए जो टमाटर डाले थे उसके बाद ये कितनी अच्छी तरीके से मसाला भून चुका है। टाइम लगता है मसाला भूनने में, इन टोटल ना 13-14 मिनट कहीं नहीं जाते, आराम से इतना टाइम आपको लग जाता है अच्छे से मसाला भून करके तैयार करने में। तो मसाला जब एकदम हल्का हो जाए और बर्तन पे एकदम ना ऐसे ग्लाइड करने लगे तब तक आपको भूनना होता है। उसके बाद आप इसमें छोले ऐड कर दीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चाय पत्ती का पानी जो हमने बॉईल करके रखा था, और साथ में जितना पानी आपको ऐड करना है। ये छोले थोड़े गाढ़े बनते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। फिर हम डालेंगे इसमें नमक छोले के हिसाब से, पहले हमने टमाटर के मसाले के हिसाब से डाला था, अब हम छोले के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर देंगे। और बेकिंग सोडा ऐड करना है आपको, आधा छोटी चम्मच। तो बेकिंग सोडा, नमक, पानी ये सब ऐड करके हम इसको ढक के कम से कम 6 से 7 सीटियाँ इसमें लगा लेंगे। तो मैंने वही जब फ्रूट्स खाया था तब मैंने 15-20 मिनट्स के लिए अपना सीरीज़ लगाया था। अब एकदम लास्ट एपिसोड पे हूँ ना तो और ज़्यादा मन कर रहा है कि फटाफट ख़त्म हो, फटाफट पता चले क्या हुआ, क्योंकि सस्पेंस में ऐसा ही होता है। लास्ट के जो 1-2 एपिसोड होते हैं ना वो बड़े ही मतलब ईगरनेस होती है आपको उनको देखने की। तो फिर मैं यहाँ पे आलू लेके बैठ गई हूँ क्योंकि भटूरे का आटा भी मैंने लगा दिया, छोले भी मैंने बना लिए हैं। अब मुझे आलू बनाने हैं तो उसके लिए आलू छीलने थे, तो आलू लेके मैं यहीं बैठ गई हूँ और आज बस वो सीरीज़ ख़त्म करके ही मानूंगी मैं। इधर मैंने चढ़ा दिया है आलू के लिए पानी जिसमें नमक ऐड कर दिया है, और ये कटे हुए साफ़ सुथरे धुले आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको आपको 80% तक ही बॉईल करना है। 70 to 80% जब ये पक जाएं तब आपको हटा लेना है। फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे। इधर देखिए छोले जो हैं ये एकदम डन है, क्या बढ़िया कलर आया है छोले के अंदर। और मैं इसमें हरा धनिया वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, ऐसे ही रखती हूँ ये वाले छोले। तो बस एक तड़का लगेगा इसमें जो जिंजर जूलियंस का और
स्प्लिट ग्रीन चिलीज़ का घी में हम तड़का लगाते हैं वो लगेगा। बाकी बस ये छोले हमारे बनके बिल्कुल ही तैयार हो चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से। आलू भी हमारे 70-80% डन है, तो इसको भी हम पानी से बिल्कुल अलग करके रख देंगे। हल्के से ठंडे हम इनको कर लेंगे और फिर हम इनको तड़का देने वाले हैं। इसके लिए ना लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करिए, उसमें ये सबसे बेस्ट बनते हैं। और तेल डाल करके ना तेल को खूब अच्छे से गर्म करना है। आपकी कढ़ाई ना काफ़ी तेज़ गर्म होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये आलू चिपकने लगते हैं। तो तेज़ गर्म कीजिए, पूरे अच्छे कढ़ाई की कोटिंग करिए उसी ऑयल से चारों तरफ, जैसे मैंने फैला दिया है। फिर ये आलू बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, चाहे आप स्टील यूज़ करें चाहे आयरन यूज़ करें। स्टील में भी सेम रूल है, स्टील में अगर बना रहे हैं, बट मैंने कास्ट आयरन में इसलिए बनाया क्योंकि इसमें टेस्टी ज़्यादा बनते हैं ये। और जो तड़के के लिए मैंने कढ़ाई मसाला बनाया था एक, काफ़ी दिन पहले आपके साथ शेयर किया था। आलू डाल दिए हैं, थोड़ा सा भून लिया है और उसके बाद डाल दिए हैं सारे मसाले रेगुलर वाले। थोड़ा धनिया पाउडर इसमें एक्स्ट्रा करके जाता है, अमचूर का पाउडर जाता है, नमक जाता है, और देखा ही आपने क्या क्या डाला। और बस ये सारे मसाले डाल करके अच्छे से आपको इसे भून लेना। लास्ट में ऐड कर दिए हमने धनिया के पत्ते, और बस ये हमारा भटूरे के साथ खाए जाने वाले जो आलू बनते हैं ना, ये बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। चलिए लगा देते हैं अब तड़का। तड़के के लिए यहाँ पे देसी घी लीजिए, लगभग 2 चम्मच उतने छोले के लिए लगेगा घी। इसमें डाला है हींग, जिंजर जूलियन, साथ में स्प्लिट ग्रीन चिलीज़ डाल करके तड़का लगा देंगे हम और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। छोले भटूरे खुशी के हमारे पहले ही इशारा देख के गया है कि क्या क्या बना। चलिए देखते हैं कि भटूरे का आटा कैसा लगा है। फूल गया होगा तो काफ़ी टाइम हो गया। सिद्धार्थ को स्कूल से पिक करके लेकर आई, उसके बाद फटाफट उसको गर्मा गर्म भटूरे वगैरह बना के सर्व किए। और इन सब चक्करों में ना प्लेट लगा के मैं पूरा आप लोगों को दिखाना भूल गई मतलब सजा करके प्लेट। तो अब मैं रात में जब हस्बैंड के लिए खाना लगाऊंगी ना, उस टाइम आपको दिखा दूंगी। भटूरा बना रही माँ, पूरा भटूरा बना रही है फूली फूली मम्मा। बोलना तो मुझे यही था, यही था बोलना तुम्हें। नहीं खा जाओगे अभी। यहाँ है जलेबी फूली फूली, पड़ोसी है मम्मी ने। तो यहाँ पे छोले, आलू और साथ में जलेबी भी आई थी, बाहर की जलेबी है ये आई थी। तो ये थी आज की हमारी प्लेट। हैवी डिनर था काफ़ी। मैंने एक ही भटूरा खाया और सिद्धार्थ ने भी ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि दोपहर में उसने खाया था। और क्योंकि मुझे डिनर में इतना काम नहीं था, तो क्योंकि सब कुछ बना ही रखा था, बस भटूरे मुझे करने थे, तो एनर्जी भी थी और टाइम भी था। तो मैंने आज सोचा कि मैं ना कुछ नमकीन वगैरह बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम से नमकीन ख़त्म हो गई है, तो जो मैं लाई वाली नमकीन बनाती हूँ ना, वही बनाऊँगी। और तेल यहाँ पे गरम था, तो मैंने इसके अंदर जो कॉर्न वाले फ्लेक्स होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स नहीं है, कॉर्न का पोहा है, तो ये नमकीन में बहुत यूज़ होता है। मैंने काफ़ी बार आपको दिखाया है, ये मैंने डी मार्ट से लिया था, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो गरम तेल में मैंने इनको फ्राई करके निकाल लिया है। तो 9:45 हो गया है, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटे से भी कम लगेगा। मैं नमकीन बना लेती हूँ। तो जो ये पफ्ड राइस और चूरा मिला के नमकीन बनाती हूँ ना, वही बनाने जा रही हूँ। और दूसरा मुझे डोसा के लिए बैटर भी सोक करना है, तो वो भी करूँगी। आज थोड़ा अलग तरीके से मैं नमकीन बना रही हूँ। तेल लिया है, इसके अंदर पीनट्स ऐड किया है, हल्का सा इनको भून लिया है। पहले मैं अलग अलग सारी चीज़ों को फ्राई करती थी और चीनी वगैरह भी डालती थी, कई सारी चीज़ें। अभी एकदम सिंपल वाली 1 पॉट वाली बना रही हूँ बस। फिर इसमें जो छोटे राई के दाने होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं इस वाली नमकीन में, तो वो डाल दिए हैं। हींग डाल दिया है मैंने,
जब मूंगफली हल्की सी ब्राउन हो जाएगी फिर इसके अंदर करी पत्ता ऐड कर देना है। करी पत्ता को अच्छे से पकाने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पोहा, और छोटा वाला जो पतला पोहा होता है वो यूज़ करना है, बहुत मोटा पोहा यूज़ नहीं करना है। एक तो बहुत ही पतला होता है वो भी नहीं चाहिए हमें, पतला जो मीडियम वाला होता है वो यूज़ करना है आपको। उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब उसका कलर चेंज हो जाए, वो क्रिस्पी हो जाएंगे, फिर हम इसके अंदर जो लाई है या पफ्ड राइस है वो ऐड करेंगे। ये जो मैं नमकीन बनाती थी इसमें पिसी हुई चीनी वगैरह भी मैं डालती थी, वो सब कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिंपल एकदम बना रही हूँ। तो सफ़ेद नमक, काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर भी आप डाल सकते हैं। ये अमचूर है, ये तो ज़रूर जाएगा खट्टेपन के लिए, तो अमचूर अच्छे से डालिए। ये डाल दिया है मैंने, और बस ये सिंपल सिंपल चीज़ें डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। और आप एक जार में भर के इसको रख दो और बहुत आराम से इंजॉय करो चाय के साथ, या ऐसे ही जब भी स्नैकिंग करने का मन हो तो घर पे बना हुआ ये इस टाइप का स्नैक्स बहुत अच्छा लगता है। तो इसके अंदर वही मैंने जो कॉर्न का पोहा था, क्रिस्पी फ्लेक्स उसके, वो इसमें मिला दिए हैं। और मैंने ज़्यादा फ्राई किए थे क्योंकि इसमें नमकीन में तो अच्छा लगता ही है, साथ में वो सेपरेटली आप उसको ऐसे खाओ ना तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिर्च वगैरह मिक्स करके ऐसे ही सिंपल सा रख दिया है। तो कभी खाली वो खाने का मन हुआ तो हम वो भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे डोसा और इडली के लिए बैटर बनाने के लिए सारी चीज़ें सोक करनी थी। यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिए हैं और 1.5 कप मैंने मिलेट लिए थे, और 1.5 कप ही मैंने यहाँ पे उड़द की दाल ली थी। पहले 1 कप ली और फिर जब 1.5 कप मैंने बढ़ा के मिलेट किए ना तो उसी के हिसाब से दाल को भी बढ़ा दिया। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से वॉश करके मैं सोक कर दूँगी। और सर्दियों के दिनों में ना रात में सोकिंग करना ज़्यादा बेहतर होता है, और गर्मियों के दिनों में दिन में सुबह में सोकिंग करना ज़्यादा बेहतर होता है। कैसे? क्योंकि रात बहुत ठंडी होती है विंटर्स की, तो अगर आप सुबह सोक करोगे यानी आप रात को पीसोगे बैटर और रात भर फिर फर्मेंटेशन के लिए छोड़ोगे तो उतना अच्छे से फर्मेंट नहीं हो पाएगा। इसकी जगह आप रात में सोकिंग का काम कीजिए, मॉर्निंग में उठ के पीसिए बैटर को और उसको गर्म जगह पे, धूप होती है दिन में तो धूप में रख दीजिए। कुछ भी है, मौसम दिन में थोड़ा गर्म ही रहता है रात की तुलना में, तो आपका फर्मेंटेशन जो है इजीली जल्दी से हो जाएगा, स्मेल नहीं आएगी कोई। और गर्मियों में ना आपको ठीक इसका उल्टा करना होता है। मॉर्निंग में आपको अपने ग्रेन्स, दाल चावल सोक करने हैं, रात को उसको पीस के रख देना है। तो जो रात है वो सुबह से, दिन से हमारी ज़्यादा ठंडी होती है गर्मियों में, तो जो फर्मेंटेशन है रात भर में बहुत अच्छा मॉडरेट फर्मेंटेशन होता है। कई बार आप दिन में रखो और अगर बैटर को आप भूल जाओ ना, अक्सर ऐसा हो जाता है, तो उसमें से स्मेल आ जाती है गर्मियों के दिनों में। तो रात सबसे बेस्ट होता है फर्मेंटेशन के लिए समर्स में, और दिन सबसे बेस्ट होता है विंटर्स में। और पेंट्री में मैं जार ढूंढ रही थी कि किसके अंदर भरूं। वो जो कॉर्नफ्लेक्स वाला मैंने बनाया वो भरना है मुझे एक्चुअली, क्योंकि उसके लिए तो मेरे पास बड़ा जार है नमकीन रखने के लिए। और ये बिस्किट जो मैंने बनाए थे जीरा वाले, 2 डब्बों में थे, एक छोटे डब्बे में थे, वो ख़त्म हो गए। अभी ये वाले अभी हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो फाइनली एक डब्बा मुझे मिल गया जिसके अंदर मैंने फिल करके रख दिया एयर टाइट कंटेनर में। और बस ये घर की बनी हुई नमकीन आप इंजॉय कीजिए बना करके। ये खासकर मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो कभी ऐसे ट्राई नहीं किया ना अलग से, तो एक बार करके देखिएगा। बस अब 5 मिनट का जो मेरा स्किन केयर है वो बचा है, फेस को वॉश करना, और बस एक क्रीम लगाती हूँ मैं मुंह पे, बस वो लगा लेना, लिप बाम लगा लेना, हाथ पे थोड़ा हैंड क्रीम लगा लेना या लोशन जो भी है अवेलेबल, बस ये होता है। सिद्धार्थ का कुछ होमवर्क और पढ़ाई उसका बाकी है, तो वो अपना बैठ के अभी वो पढ़ रहा है, तो मैं जस्ट ये सब करने के बाद उसी के पास जाके थोड़ी देर बैठूँगी।
मुझे लगा 5-1 मिनट का बचा होगा क्योंकि काफ़ी देर से वो पढ़ रहा है, लेकिन उसने बोला मम्मा आधा घंटा और लगेगा। तो मैंने कहा चलो, तो मैं आधा घंटा लगेगा तो मैं भी काम कर लेती हूँ। तो मैं अपना लैपटॉप ला के यहीं पे बैठ के फिर काम करने लग गई थी थोड़ी देर में। और बस यही था आज का मेरा पूरा दिन का व्लॉग। होपफुली आप लोगों ने पसंद किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।